सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही मजा आने वाला है आप लोगों को पढ़ने में। तो चलो शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अगर अपन से कोई पूछे क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसे लिखते हैं अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो अपन इसको जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को? ax² + bx + c, ठीक है। अब अगर अपन से कोई पूछ ले कि पहचान क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, आप पहचानोगे क्या कैसे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है? तो पहचान क्या होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? जो डिग्री होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए। डिग्री मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे x की पावर 2 है, ठीक है, और तो ये क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। डिग्री 2 होनी चाहिए किसी भी इक्वेशन की। अगर डिग्री 2 है तो कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे x² + 2x + c, ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? 2 है। वैसे ही अगर x² - x, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हां है। x² क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हां है। x² + 2 क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हां है। अगर इसी जगह आपके पास आ जाए, मान लो जैसे x + 9 आ जाए, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी? नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब अपन बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 के फर्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन क्या है? चेक द वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन x + 1 का होल स्क्वायर = 2 इन ब्रैकेट x - 3। तो पहले अपन इसका x + 1 का होल स्क्वायर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? x² + 2x + 1 = 2x - 6 हो जाएगा, ठीक है। आइडेंटिटी लगती है a + b का होल स्क्वायर वाली, तो a का स्क्वायर + 2ab + b² = 2x - 6, ठीक है। फिर आगे क्या करेंगे? इसको अपन इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? x² + 2x + 1, ये प्लस का 2x इधर आके माइनस का 2x हो जाएगा, और ये माइनस का 6 इधर आके प्लस का 6 हो जाएगा = 0। तो फिर क्या हो जाएगा? 2x से 2x कट गया, x² का x² रह गया, और प्लस 6 + 1 क्या हो गया? +7 = 0। अब यहाँ पे डिग्री 2 मिल गई अपन को, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। वैसे अपन अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है? x² - 2x = -2 3 - x। अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे? x² - 2x = -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा, -2 को -x से करेंगे तो +x आ जाएगा। फिर अब -6 + x को अपन इक्वल के इस साइड लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा? x² का x² - 2x का -2x, ये प्लस का x इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का x हो जाएगा, माइनस का 6 इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का 6 हो जाएगा = 0। x², तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x² का x² हो जाएगा, -2x - x क्या हो जाएंगे? x + 6। अब यहाँ पे भी अपन को x की पावर 2 मिल रही है, तो ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब अपन देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट -2 x - 2 x + 1 x - 1 और x + 3। तो x को x से करेंगे, x² आ गया, x को 1 से करा तो x आ गया, -2 को x से करा तो -2x आ गया, -2 को 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, = x को फिर x से करेंगे तो x², x को 3 से करेंगे तो +3x, और फिर -1 को x से करेंगे तो -x, और -1 को 3 से करेंगे तो -3 आ जाएगा। उसके बाद इस पूरी वैल्यू को अपन इक्वल के इधर लेके आएंगे, तो x² का x² हो जाएगा, +x का +x, -2x का -2x, -2 का -2, ये प्लस का x² इक्वल्स के इधर आके क्या होगा? माइनस का x² हो गया, प्लस का 3x इधर आके क्या हो गया? माइनस का 3x हो गया, माइनस का x इधर आके क्या हो गया? प्लस का x हो गया, और माइनस का 3 इधर आके प्लस का 3 हो गया = 0। -5 x² से x² कट जाएगा, ठीक है। -2x और -3x क्या हो जाएंगे? -5x हो जाएंगे, x + x क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, और -2 + 3 क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा = 0। अब -5x + 2x क्या हो जाएगा? -3x हो जाएगा, +1 = 0। अब इसमें अपन को x की पावर 2 नहीं मिल रही, मतलब इसकी डिग्री 2 नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा?
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ओके, तो अब अपन बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के कुछ पार्ट मैंने करा दिए, कुछ पार्ट ये है जो आप अपने घर पे ट्राई करना, नहीं हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। तो अब आपको क्या करना, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं अपन, तो क्या है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, the length of the plot is one more than twice in the length, we need to find the length and breadth of plot, ठीक है। तो अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। पहले अपन क्या मानेंगे, लेट द ब्रेथ बी x, ब्रेथ को अपन x मान लेते हैं, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ क्या गिवन है अपन को, लेंथ अपन को गिवन है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस, वन मोर देन ट्वाइस मतलब x का ट्वाइस भी है और प्लस 1 भी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ क्या हो जाएगी 2x प्लस 1 और एरिया अपन को गिवन है 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर अपन को लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करेंगे, फाइंड करेंगे अपन को वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ प्लॉट, ठीक है। तो फार्मूला ऑफ रेक्टेंगल लगाएंगे लेंथ एंड ब्रेथ को फाइंड करने के लिए, तो क्या हो जाएगा a इक्वल्स टू l इनटू b, ठीक है। तो एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया में को गिवन है 528 मीटर पर स्क्वायर और लेंथ अपन ने अभी निकाली है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, ठीक है। और ब्रेथ अपन को गिवन है, ब्रेथ अपन ने x मानी है, ठीक है। तो अब x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, x को 1 से करेंगे तो x आ जाएगा। ये 528 इधर इक्वल्स के इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 528 हो जाएगा। तो अपनी इक्वेशन क्या बनेगी 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल्स टू 0। तो ये अपनी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये अपन को बनानी थी सिचुएशन के हिसाब से, अपन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी, अपन ये बन गई। तो अब अपन करने वाला है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, जो क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ द टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, we need to find the integers, ठीक है। तो अब इसमें क्या बोला है, दो कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स दिए गए हैं जिनका प्रोडक्ट क्या है 306 है, 306 है। अपन को क्या करना है, इंटीजर्स फाइंड करना है। तो अपन फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं x है, ठीक है। तो सेकंड पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये x है, कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लिख देंगे अपन x, फिर कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर लिख देंगे x प्लस 1, इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है 306 है। फिर क्या, अब x को x से करेंगे तो x स्क्वायर, x को 1 से करेंगे तो x इक्वल्स टू 306। अब ये इधर 306 इधर का इक्वल्स टू इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल्स टू 0। ये क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। ओके, तो अब अपन बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट की, जो क्या है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, the product of their age in years 3 years from now will be 360, we would like to find the Rohan's present age। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, the Rohan's mother is 26 year older than him, रोहन की जो मदर है वो रोहन से 26 years बड़ी है, ठीक है। the product of their age in years 3 years from now will be 360, मतलब अभी के एज से 3 साल बाद उनकी जो एज का प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, 360 होगा। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। अब अपन को क्या करना है, रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, ठीक है। तो अपन रोहन की लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन की अपन एज मान लेते हैं x, ठीक है। और प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर इज, रोहन की x मानी है, तो अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसकी मदर उससे 26 ईयर ओल्डर है, तो x प्लस 26 हो जाएगा। आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल के बाद रोहन की एज अपन ने x मानी थी, तो 3 साल बाद क्या हो जाएगी, x प्लस 3 हो जाएगी, ठीक है। और मदर की एज भी क्या हो जाएगी, x प्लस 26 प्लस 3 हो जाएगा, तो x प्लस 29 हो जाएगा।
फिर अपन को क्वेश्चन में क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रोहन की एज और उसकी मदर की एज का प्रोडक्ट क्या है 360 है, ठीक है। तो अब ये रोहन की एज लिख दी, मदर की एज लिख दी, उसका प्रोडक्ट लिख दिया। अब अपन इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x को x से करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, x को 29 से करेंगे तो 29x आ जाएगा, 3 को x से करेंगे तो 3x आ जाएगा और 3 को 29 से करेंगे तो 87 आ जाएगा इक्वल्स टू 360, ठीक है। अब अपन इस 360 को इक्वल्स के इस साइड लेके आएंगे, इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x क्या हो जाएगा 32x हो जाएगा, 32x प्लस 87 माइनस ये 360 इक्वल्स के इधर आके माइनस का हो गया, माइनस 360 इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 32x माइनस प्लस 87 माइनस 386 माइनस हो गया, हो जाएगा माइनस 273 इक्वल्स टू 0। ये भी क्या आ गया अपना आंसर। ये क्या था, कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट था, ओके। तो अब अपन बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट की, जो भी लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का और इस एक्सरसाइज का भी। तो अपन देखते हैं क्वेश्चन क्या है। A train travels a distance of 480 km at a uniform speed if the speed had been 8 km per hour less than it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the same speed of the train. ठीक है, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, a train travels a distance of 480 km, ट्रेन 480 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड पर। अगर स्पीड 8 किलोमीटर लेस हो देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अगर ट्रेन 8 किलोमीटर आवर की स्पीड से धीरे चले तो ये 3 घंटे ज्यादा लेगी सेम डिस्टेंस को कवर करने में। तो अपन को क्या करना है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अपन को ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है, ठीक है। तो अपन पहले ट्रेन की स्पीड मान लेंगे x, ठीक है, और अपन को डिस्टेंस अपन को गिवन है 480 किलोमीटर, टाइम निकालना है। तो देखो स्पीड का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो अपन को टाइम निकालना है तो अपन क्या करेंगे, t इक्वल्स टू d अपॉन s कर देंगे। तो t इक्वल्स टू डिस्टेंस क्या है 480 किलोमीटर, स्पीड अपन ने क्या एज्यूम करी है x, ठीक है। फिर अपन वापस देखते हैं आगे इसने क्या बोला है, अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर से कम चले, पहले की स्पीड से अगर स्पीड 8 किलोमीटर आवर कम हो जाए तो क्या होएगा, स्पीड इक्वल्स टू x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो फिर टाइम निकालना पड़ेगा अपन को वापस। टाइम क्या हो जाएगा 480 अपॉन x प्लस 3, टाइम भी अपन को गिवन है तो टाइम क्या लगेगा 3 आवर्स ज्यादा लगेगा। तो टाइम अपन ने 480 अपॉन x निकाल रखा था, तो अब इसमें 3 आवर प्लस कर देंगे तो क्या टाइम क्या आ जाएगा 480 अपॉन x प्लस 3, ठीक है। फिर अपन को पता है वी नो दैट स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस, ठीक है। स्पीड अपन ने क्या निकाली है x माइनस 8। अब अपन इक्वेशन बनाएंगे तो स्पीड अपन ने क्या निकाली है x माइनस 8, ठीक है। और टाइम क्या निकाला है अपन ने 480 अपॉन x प्लस 3 इक्वल्स टू डिस्टेंस, डिस्टेंस अपन को क्या गिवन है 480 किलोमीटर, अंडरस्टैंड। फिर आ जाएगा इधर अपन इसको x माइनस 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 480 अपॉन x प्लस 3 से। तो x को 480 अपॉन x से करेंगे तो क्या हो जाएगा 480x अपॉन x प्लस 3x, x को 3 से करेंगे 3x हो जाएगा, माइनस 8 को अपन 480 अपॉन x से करेंगे तो आ जाएगा 3840 अपॉन x माइनस 8 3 जा 24 इक्वल्स टू डिस्टेंस अपन को गिवन है 480, ठीक है। अब इस x से x कट जाएगा तो पीछे क्या रहेगा 3x माइनस 3840 अपॉन x। अब अपन क्या करते हैं x वाली वैल्यू एक साइड रख लेते हैं और न्यूमेरिकल वैल्यू एक साइड रख लेते हैं, वेरिएबल एक साइड और न्यूमेरिकल एक साइड। तो 3x अपॉन 3x माइनस 3840 अपॉन x इक्वल्स टू 480, ये 480 इधर आके माइनस में 480 हो गया, ये 480 था और ये माइनस का 24 इधर आके प्लस 24 हो गया। अब इसका अपन एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो 1 और x का एलसीएम x आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 के बन रहा है x टाइम x इनटू 3x मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर माइनस 3840 इक्वल्स टू 24, 480 में से 480 गया तो 24 बच गया, ठीक है।
अब ये x इधर जाके डिवाइड में इक्वल्स के इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर माइनस 340 इक्वल्स टू 24 इनटू x। 3x स्क्वायर माइनस 340 इक्वल्स टू 24x। अब ये 24x इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स के इधर लेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो इधर इक्वेशन क्या बन जाएगी अपन 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल्स टू 0। देखो अगर आप पेपर में यहाँ तक लिख के आ जाओगे तो भी आपका सही है, पर अगर अपन उसको आगे और सॉल्व कर सकता है फर्दर तो अपन कर देते हैं। देखो 3 से ये सारी वैल्यू कट जाएगी, 3 से 3 1 3 3 8 24, ठीक है, और ये चला जाएगा आपके 1 टाइम 2 टाइम और ये आ जाएगा आपके 8 टाइम और ये 0, तो इधर क्या बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। ये क्या आ जाएगा आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होती है। कैसा लगा आपको, समझ में आया, ये नहीं आया, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।